भाई कैसे हो तुम सारे के सारे और स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। काफ़ी 2 महीने दिवाली चली गई पर तो हैप्पी दिवाली, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन ठीक है, ये वीडियो क्यों इतना लेट है मैं तुम्हें बताता, लेकिन बताने से अच्छा तुम लोग जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है और तुम्हें वहाँ पे जाके सब कुछ पता चल जाए कि इतना देर क्यों हो गया वीडियो में और क्यों वीडियोस नहीं आ रही थी। और आज वीडियो इसलिए आई क्योंकि मेरे को छुट्टी मिली हुई है, और तो और वहाँ पर तुम लोगों को मेरा फेस भी दिख जाएगा। तो जाओ और देखो कि ऐसा क्या करने लग गया हूँ मैं कि भाई मेरी वीडियोस ही नहीं आ रही है। तो मैं वहाँ पे सारे के सारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। और मेरे 2 और यूट्यूब चैनल है जिनको मैंने पता नहीं मजे मजे में खोल लिया था, उनके लिंक भी तुम्हें मिल जाएंगे। जाओ और सब्सक्राइब करो और देखो कि मैं वहाँ पे क्या कंटेंट डालता हूँ। और शुरू करते हैं भाई। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सोया का फ़ोन जो काफ़ी ज़्यादा बीच बीच कर रहा होता है। तो इसीलिए उसकी मॉम से उठाती है और कहती है कि ये देखो तुम्हारा फ़ोन बजे जा रहा है और तुम उसे देख ही नहीं रहे हो। ये कल भी बज रहा था, आज भी बज रहा है। और सोया ना इसी जानबूझ के कर रहा होता है उसके फ़ोन को इग्नोर, क्योंकि उसके फ़ोन में सिर्फ नाव को के मैसेज आए जा रहे होते जो वो एक्चुअली नहीं चेक कर रहा। और तभी उसे मारिया के डरा देती है। देन सोया देखता है कि एक मैसेज है जो कि सारा ने भेजा है। अब ये तो नहीं बताया गया कि कब आया है, कल आया है, परसों आया है, लेकिन सोया इस मैसेज में देखता है कि उसमें लिखा होता है कि तुम कैसे साबित करोगे कि तुम एक व्यक्ति के रूप में बड़े हो गए हो। पर सोया इस मैसेज को देखकर अपने फ़ोन का पावर ऑफ कर देता है और तभी से साइन लैंग्वेज की क्लास के वहाँ आ जाता है और वो सीधा उन दोनों के पास जाता है और कहता है निशिमिया, और यूजुर को हाय हेलो करता है। और तभी यूजुर कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर सोया कहता है क्या निशिमिया तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। पर निशिमिया स्माइल कर देती है तो नहीं। और फिर ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं ब्रिज की तरफ। और ब्रिज पे जाके सोया कहता है कि हाँ मुझे पता था, मैंने कोई आस नहीं रखी थी कि कोई यहाँ पर आएगा। अब सोया कहता है कि निशिमिया क्या तुम और सहारा एक दूसरे को टेक्स्ट एक्सचेंज कर रहे हो, जिसपे कि निशिमिया कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। इसलिए सोया कहते हैं कि क्या उसने नहीं किया, जिसपे कि फिर यूजुरु कहती है कि वैसे वो सब तुम्हारी गलती थी सोया, जो कुछ भी हुआ है। पर सोया इस चीज़ को समझता है और कहता है कि निशिमिया वो सारी ना मेरी ही गलती, मैं जानता था कि तुम भी चाहती थी कि वो फिल्म एंड हो, उसका अंत का इंतज़ार कर रही थी तुम भी। पर ठीक है, अब मैं अगले सेमेस्टर में स्कूल नहीं जाने वाला हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि समर वेकेशन ऐसे ही चलता रहे, कभी ख़त्म ही ना हो। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद सोया कहता है कि क्या तुम कहीं बाहर चलना चाहोगी, जिसपे कि यूजुरु पीछे मुड़ती है और कहती है कि तुम उसको बाहर चलने के लिए पूछने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते जा रहे हो। जिसपे कि सोया कहता है क्या क्या कह रही हो तुम, क्या तुम भी चलना चाहोगी? अरे हाँ चलो चलते हैं ना। और अब ना यूजुरु मन में कहती है कि शायद से वो बहन की कई हुई बातों को चैलेंज कर रहा है, मेरे आसपास होने से वैसे कुछ अच्छा तो नहीं होता है। और सोया ना काफ़ी जोर जोर से हंस हंस के मूवी देख रहा होता है, जो कि अलाउड नहीं होता है, तो लोग उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, पर वो हंस रहा होता है भाई। देन बाहर आते हैं ये सभी और यूजुरु कहती है कि क्या मूवी अच्छी नहीं थी बहन, जिसपे कि सोया कहता है अरे बड़े पर्दे पर पिक्चर देखने में सच्ची मजा आ जाता है, नागासुका को काफ़ी पसंद है। लेकिन फिर सोया कहते थे कि हाँ लेकिन इतना ही काफ़ी है उसके लिए, वैसे क्यों ना हम कल भी कहीं चले। जिसपे कि यूजुरु मना कर देते कि नहीं हमें कल मिठाई बनानी है। जिसपे कि सोया कहते क्या बात है, निशिमिया मिठाई बना सकती है परिवार के कार्यक्रम के अंदर। जिसपे कि फिर निशिमिया साइन लैंग्वेज से कुछ कहती है और यूजुरु कहती तुम इसको भी बुला रही हो। और फिर यूजुरु सोचती है कि मैंने सोचा था कि वो इसीडा के आसपास रहने से दूर रहेगी, बचना चाहेगी, क्या वो उससे उभर चुकी है। और फिर यूजुरु कहती चलो ठीक है, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में इसीडा, चलो चले, और अगर बहन खुश है तो इससे क्या ही प्रॉब्लम है। फिर सोया घर के अंदर आके कहता है कि मुझे डिस्टर्ब करने के लिए या फिर परेशान करने के लिए माफ कर दीजिएगा। पर यूजुरु कहते हैं चलो घर में आ जाओ। और फिर सोया घर में आके ना सूंघता है पहले और कहता है क्या बात है, ये निशिमिया का घर है, ये बिल्कुल उसी की तरह स्मेल करता है। जिसपे कि यूजुरु कहती है कि तुम काफी अजीब एक्ट कर रहे हो यार। और अगर तुम में से किसी को याद हो तो ऐसी हरकतें जापानी कार्टून के अंदर काफी या फिर एनिमेस के अंदर काफी ज्यादा नॉर्मल सी हो जाती हैं। जैसे कि नोबिता ने भी एक बार ऐसा किया था, जब वो पहली बार शिजुका के कमरे में गया था भाई, तब तो वो एक नंबर सूंघता था उसके कमरे को कि क्या खुशबू है। और ऐसा ही शिनचैन भी करता था जब वो अपनी दीदी के घर जाता था, और हमें पता है वो कौन सी दीदी की बात हो रही है। और अब उससे पूछता है कि तुम क्या बना रही हो, तो वो कहता है कि क्या तुम किसी का बर्थडे बनाने वाले हो। जिसपे कि यूजुरु कहती है हाँ माँ का बर्थडे है। जिसपे कि सोया कहता है तो क्या मेरा यहाँ पे रहना सही होगा। जिसपे कि यूजुरु कहती है कि हाँ वो तुम्हें मार सकती है। और सोया डर जाता है। फिर उसकी मॉम आ जाती है और उसकी मॉम का 44 बर्थडे आ चुका है, अभी भी उसकी माँ काफी जवान लगती है वैसे। और अपने निशिमिया की मॉम पहले तो काफी गुस्सा हो जाती है कि इसका क्या मतलब है, तुमने एक लड़के को अंदर कैसे आने दिया, आखिर ये
ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम मेरी लड़कियों को गलत रास्ते पे ले जाना बंद करो, ये बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है, क्या तुम्हें समझ आता है ये वो। एंड देन उसकी माँ का मूड एकदम से स्विच हो जाता है कि मुझे लगता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं इसे ना खाऊं। और अब ना यहाँ पे सोया जिंदा होता है तो यूजुरू कहती है अरे तो जिंदा बच गया। और फिर निशिमे की मॉम कहती है कि वैसे यूजुरू मैंने तुम्हारी फोटो को कंपटीशन में भेजा है, क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो, मेरे को निशिमे ने आइडिया दिया था, देन फिर हमने चुना। और फिर यूजुरू कहती है कि किसने कहा कि उसमें से फोटो चुन कर ले जाओ भाई। और फिर सोया भी कहता है कि आपने कौन सी फोटो चुनी। और फोटो को देख के ना सोया कहता है कि ये कोई मतलब वो बॉडी नहीं है, मतलब कोई मरा हुआ जानवर का पूरा बॉडी नहीं है। जिसपे कि यूजुरू कहती है कि ये वही जगह है जहाँ पे मैं तुमसे मिली थी, मतलब पार्क। भले ही उसको ये फोटो इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन यूजुरू फिर एक स्ट्रॉबेरी उठा के कहती है कि वैसे ये सब छोड़ो, तुम फायरवर्क देखने जाने वाले हो ना, है ना सोया। जिसपे कि सोया भी कहता है मुझे नहीं पता, क्या तुम जाओगे यूजुरू। और इस पे ना निशिमे भी शायद हाँ कर देती है साइन लैंग्वेज की मदद से। तो सोया कहता है तो चलो ठीक है ना, सारे के सारे मिलकर चलते हैं फायरवर्क्स देखने। फिर वो उसकी माँ की तरफ देखता है एंड देन मैं भी चलूंगी। और अब वो एक जगह को देखते हैं, वहाँ बैठते हैं इतना सुंदर नज़ारे को देखते हुए। निशिमे की मॉम सोया से कहती है क्या ये तुम्हारे घर से देखे जा सकते हैं सीढ़ा। जिसपे कि पता नहीं सीढ़ा कहता तो है कि वैसे काफ़ी मज़ेदार है कि ये सोचना कि ये हर कोई देख रहा होगा, और हर कोई से उसका मतलब है हर कोई, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। और हर कोई से इसका मतलब हर कोई इसे देख रहा है। सोया को वो चीज़ भी याद आती है जो सहारा ने उसको लिख कर भेजी थी, और वो सहारा के टेक्स्ट को याद करते हुए कह भी रहा होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा। और अब सोया निशिमे की तरफ देखता है, निशिमे की स्माइल को देखते हुए वो कहता है कि लेकिन जब तक मेरे पास ऐसी लंबी इतनी अच्छी स्माइल है तब तक ये मेरे लिए काफ़ी है। और यहीं पे चैप्टर तो एंड हो जाता है, लेकिन अब ये चीज़ बिल्कुल मत सोचना कि वीडियो जल्दी आएगी।